हाय गाइस, वेलकम बैक टू टी डॉट इमिग्रेशन। माय नेम इज गुंतेज। ऑस्ट्रेलिया में दोबारा वो मेंटल प्रेशर बनाना लोग बच्चों को शुरू कर दिया है। अपडेट्स नहीं आ रहे, जीटी का स्ट्रेच इतना बढ़ गया है। 4-4 महीने 3-3 महीने में बच्चों को फाइल डाले हुए हो गए इसका नवंबर इनटेक का, या जुलाई से अभी तक डेफरमेंट लोगों की चल रही है। सीओ अपडेट करने के बाद भी 1.5-2 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा। बेसिक्स वही 4-5 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मेंटली एक कंसल्टेंट को भी और जो फाइलें कंसल्टेंट ने लगाई हैं उन पेरेंट्स और उन बच्चों को भी तंग कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में वो चीज़ें कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा जहां तक हमें पता लगता है हमारे रिसर्च के थ्रू, और जो बच्चों से हमें न्यूज़ आ रही है कि उनके साथ क्या लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा है और उनको इंटरव्यू की कॉल आई है तो उसमें क्या पूछ रहे हैं और इंटरव्यू की कॉल किन किन बच्चों को आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बहुत आंसर्स मिलने वाले हैं। उससे पहले एक सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो यार, मोटिवेशन में फिर से कमी आ गई है। लास्ट वीडियो में भी बहुत कम सब्सक्राइब करा आप लोगों ने, तो सब्सक्राइब फटाफट करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं ध्यान दूं और नहीं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा वो वाला जो प्रेशर है ना, जो इन्होंने मई जून में बनाया था बच्चों के ऊपर कि जनवरी की फाइल लगी हुई है, फटाफट फाइलें बच्चों ने जैसे ही खुला था उसी टाइम डाल दी थी भर भर के। ऑफर लेटर भी उस टाइम तो फटाफट आ रहा था, 10 से 12 दिन के अंदर ऑफर लेटर रिलीज हो रहा था। जीटी भी उस टाइम देखा जाए तो 20 से 25 दिन के अंदर इजीली क्लियर हो गया, मतलब 1.5 से 2 महीने के अंदर फाइल क्लोज हो जाती थी आपकी। अपना मेडिकल हैपाइड जनरेट करा के सब काम हो जाता था, 2 महीने के अंदर वैसी फाइल लॉन्च हो जाती थी। उसके बाद भी जो बच्चों ने मार्च के एंड में फाइल लगाई है उनको स्ट्रेच का मतलब पता लग गया होगा। अभी तक उनकी फाइल अभी तक स्ट्रेच हुई, उनकी डेफरमेंट भी काफी बच्चों की डली। नया सीओई आने में भी बहुत टाइम लग गया, नया सीओई अपडेट कराने के बाद भी बहुत टाइम तक उनको वीजा का रिजल्ट नहीं मिला। फिर जून एंडिंग, जुलाई फर्स्ट वीक, मतलब जुलाई पूरा और अगस्त की मिड तक रिजल्ट्स अच्छे आए। हमारे भी काफी वीजाज आए, मैंने आपको शो भी करे, बच्चों के लाइव इंटरव्यू भी लिए, आपके सामने काफी चीजें शो करी। अब दोबारा जो नवंबर इनटेक पास आ रहा है, बट अभी तक मेजॉरिटी बच्चों की जीटी भी नहीं क्लियर हुई। खुद आप देखिए कि ना बच्चों के ऑफर लेटर नहीं आए, जीटी नहीं क्लियर हुई। जीटी क्लियर होंगे, बाकी के आगे प्रोसेसेस होंगी, सीओई आना है, फीस सबमिट करानी है, मेडिकल है, फीस, वीजा लॉन्च करना है, वीजा वेटिंग टाइम है, और महीना कितना रह गया, सितंबर खत्म होने को आया है, आगे अक्टूबर इंटेक शुरू। तो दोबारा से जैसे ही इंटेक पास आता है और इधर से आपका टाइम कंज्यूम होता है, वो जो बीच का ब्रैकेट होता है वो बहुत ज्यादा बच्चों को मेंटली प्रेशराइज कर देता है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट तंग होता है, फिर माँ बाप का प्रेशर की क्या हो रहा है, माँ बाप का प्रेशर स्टूडेंट पे बढ़ता है, स्टूडेंट कंसल्टेंट प्रेशर देता है, कंसल्टेंट कॉलेज में मेल डालता है। तो एक ये बिल्कुल इकोसिस्टम राउंड में चल रहा है और जिसमें सब परेशान होते हैं जैसे जैसे इंटेक पास आता रहता है। इसका मेन रीजन वही मैं आपको बताता आया हूं, थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया की भी गलती है, मेजॉरिटी हमारी भी गलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बिना प्लानिंग के अपने पूरे बॉर्डर्स खोल दिए। उन्हें लगा था कि 2, 2.5, 3 साल से कोई भी नहीं आया, अब धीरे धीरे लोग आएंगे, बट उन्हें नहीं पता था कि हम लोग कितने ज्यादा गर्म बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए कि तुम दरवाजा खोलो, हम दरवाजा तोड़ के अंदर घुसेंगे। हमने वही हाल किया इंडियंस ने, पैकेजेस के नाम पे, पेमेंट आफ्टर वीजा के नाम पे भर भर के बोरियां, भर भर के फाइलें डाल दी कॉलेजेस में। कॉलेजेस के स्टाफ तक घबरा गए कि क्या हो गया। जहां हमने 100, 150, 200 फाइल्स एक्सपेक्ट करी थी एक एडमिशन की, वहां 10-10 हजार फाइल्स आ गई। वो भी 10,000 फाइलों में से मोस्टली 8,000 फाइलें कूड़ा हैं जो कंसल्टेंट ने बिना सोचे समझे लगा दी हैं। ना फंडिंग शो करी, ना डॉक्यूमेंटेशन ढंग से करा, ना कोई कवर लेटर, ना कोई एसओपी, फेंक के फाइल मार दो, देखा जाएगा। अभी तो फाइल मारो, अभी तो फाइल मारो, अपने पास भीड़ इकट्ठी करो। वो चीज स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया में भर भर के हुई। क्या हुआ जी, मेजॉरिटी जो थी उनको ऑफर लेटर नहीं आए, और जिनको ऑफर लेटर आए चीजें चली, फंड वन जुगाड़ से छोड़ रहे चले, उन पे स्क्रूटनी हुई, उनके रिफ्यूजल, पैकेजेस बंद। बट आपको पता ही है कोई चीज में अगर गंद डलता है तो गंद क्लियर करना टाइम लगता है। वही है, पुरानी फाइलें भर भर के लगी हुई हैं स्टेट बोर्ड के नाम पे, 2020 पास आउट, 2019 पास आउट, फंडिंग फेक शो करा के, पीटी गलत लगा के, आइल्स में जुगाड़ करके। मैंने खुद बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, मैं तो कंसल्टेंट पे हैरान होता हूँ, उसको 4 अक्षर इंग्लिश के नहीं आते, जो आ रहा है एडिटिंग करी और दिए, एम्बेसी में फाइल डाल दो, कॉलेज को फाइल भेज दो, डॉक्यूमेंट एम्बेसी को लग जा रहे हैं, कॉलेज को लग जा रहे हैं, जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, वो तो है छोले बेच रहे हैं। उन्होंने कितने मेजॉरिटी कंसल्टेंट हरियाणा पंजाब के ये करा है, जिनको सीरियसली फाइलिंग भी यूट्यूब पे देख देख के सीखी है उन्होंने।
और उन्होंने मेजर 2700-2800 फाइल एक ही डॉक्यूमेंट फेक पे लगा दी हैं, जिससे रेड अलर्ट आ गया। रेड अलर्ट आया, स्क्रूटनी कसी, ठीक है, पेज कसा गया पूरी तरह कॉलेजेस के ऊपर, गवर्नमेंट में टाइटनेस आई। क्या रिजल्ट आया? बच्चों के रिफ्यूजल आने शुरू हो गए। इनसे कैसे बचा जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कब से ये चीज बताता आ रहा था कि अब चीजें खराब होने वाली हैं, बीवेयर। बट बहुत मेरे को कमेंट्स आए कि सर पंजाब में तो ऐसे पैकेजेस चल रहे हैं, 100% वीजा है, ये है, कोई एडवांस नहीं। मेरे को अब वही बच्चे दोबारा कमेंट करते हैं कि हमारा रिफ्यूजल आ गया, 8 महीने हो गए, हमारे को रिजल्ट नहीं आया, कंसल्टेंट कह रहा है वेट करो। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पैसे आपने तब भी देने थे 15-20 लाख रुपए, बल्कि अपने कॉलेज फीस से 4-5 लाख रुपए ऊपर जो एजेंट ने अपनी जेब में डालना था वो देने थे, ठीक है। 8-10 महीने खराब करे, भगवान ने अगर रिफ्यूजल आ जाए, साल खराब करके अपना बैठ गए, अगले साल ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा पाओगे, रिफ्यूजल लगवा के बैठ गए, क्या फायदा मिला? पैसे पहले भी देने हैं, पैसे बाद में भी देने हैं। उस टाइम कैश में पैसे देने हैं, जुगाड़ करके किसी से पकड़ के देने हैं, इधर बिल्कुल बैंक लोन तक देता घर आके। वो चीजें नहीं उस टाइम समझ आई लोगों को। अब वही लोग रिफ्यूजल डलवा के भाग रहे हैं, 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं कि हमारा, हम स्टेप बाय स्टेप पेमेंट को करने को तैयार हैं, 2 लाख 3 लाख रुपए ऊपर लेके हमारा केस ले लो। हमारे पास भी काफी लोग आते हैं। खुद चीजें मैं आपको कब से बोलता आया था, चीजें बिगड़ने वाली हैं, थोड़ा बिवेयर हो जाओ, डॉक्यूमेंट सीधे कर लो। बट नहीं, किसी ने नहीं माना हो तो रिजल्ट देख लो। अब नई यहां से शुरू करते हैं हम वीडियो दोबारा कि अब चीजें कैसे आप ठीक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो बच्चों ने कंसल्टेंट के पास फाइल लगाई हुई है नवंबर इनटेक की, जीटी अगर उनकी क्लियर हो गई है तो बिल्कुल टाइट हो जाओ कि अपने करना क्या है। आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू अगर आपको आ गया, 90% से ऊपर डिसीजन आपका इंटरव्यू दे रहा है आज की डेट में, डॉक्यूमेंट अच्छे होने के बाद भी। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया कहाँ जा रहे हो, कॉलेज कौन सा है, कैंपस कौन सा है, ये 3 चीजें। कोर्स कौन सा है, कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और कितने दिन क्लासेस होंगी और रहोगे ऑस्ट्रेलिया में, ये बेसिक्स 5-7 क्वेश्चन हो गए। फैमिली बिजनेस क्या है, कितने फंड्स दिखाए हैं, किससे लिए हैं, क्या माँ बाप करते हैं, दादा दादी के लगाए तो दादा दादी के इतने फंड्स कहाँ से आए, आप कहाँ से पास आउट हो, आपने कौन कौन सा कोर्स किया है, अगर आप उसमें बैचलर्स के बाद फाइल लगा रहे हो, 12th में क्या स्कोर पीटी, क्या आइल्स, ये सब याद होना चाहिए टिप्स पे। एसओपी किसने लिखी है, अगर तो खुद लिखी है वेल एंड गुड, कंसल्टेंट ने लिखी है कॉपी लो रट लो, उसने क्या शो करा है, कौन से अचीवमेंट्स, कौन सी चीजें शो करी हैं, इंडिया आके वापसी रीजन वाई विल आई कम बैक टू इंडिया का जो कॉलम होता है उसमें क्या आंसर लिखा है उसने, उसे रट लो। यही बेसिक्स क्वेश्चन पूछने हैं कोर्स से रिलेटेड। अगर आप आईटी में हो तो आपका अगर कंप्यूटर क्लाउडिंग में है आईटी, या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में है, या सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म में, कुछ ऐसे अलग अलग कोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसमें वो टेक्नोलॉजी यूज होती है जो आप पढ़ने जा रहे हो। एचएम का कोर्स है, ये कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से उस इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर हैं, वो चीजें, बेसिक जनरल नॉलेज, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है, कितना बड़ा है, क्या पॉपुलेशन है, कोई थोड़ी बातें ज्योग्राफी की उस देश के बारे में भी जहां जाके सारी जिंदगी रहना है। ये 20-25 क्वेश्चन टिप्स पे होने चाहिए आपके, कि कोई आपसे पूछो और तैर आंसर होए। अब हम T.Immigration में 1-on-1 बच्चों को कॉल करके उन्हें मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं इंटरव्यू के लिए, और वीक के एंड में हर बच्चे को एक टेलीफोनिक हमारी टीम से कॉल जाती है ताकि उसका इंटरव्यू क्लियर हो और इंटरव्यू की उसकी प्रिपरेशन होती रहे। अगर आपका कंसल्टेंट आपको इतनी सर्विसेज नहीं दे रहा तो शायद आप गलत ट्रैक पे हो। अगर आप कंसल्टेंट से सर्विस ले रहे हो तो उसके पास इतना आपका लिए होना चाहिए केयर कि वो अगर फाइल लगा रहा है ऑस्ट्रेलिया और उसको पता है कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में इस टाइम इंटरव्यू 80% से ऊपर आ रहे हैं, तो जितने बच्चों को जोन से उसने लगाई हैं फाइलें, उन सब बच्चों को लेवल 1 में एक यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट के हिसाब से इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर्स बच्चों को देने चाहिए। प्लस वीक में एक बार ही कॉल करके उनसे वो क्वेश्चन गो थ्रू करने चाहिए कि बच्चा पढ़ भी रहा है नहीं। क्यों? अगर वो नहीं पढ़ रहा, माँ बाप को बताओ, माँ बाप नहीं सुन रहे तो बच्चों को बोलो जी आपकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, अगर आप इंटरव्यू में फेल होते हैं तो ऑटोमेटिकली इस प्रेशर से बच्चा पढ़ता है। एंड इवन माँ बाप को भी पता है कि अगर हम इतना पैसा, इतना फंड और इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक इंटरव्यू की तैयारी वो भी दिल लगा के करते हैं। बट ये जोर आपका कंसल्टेंट को लगाना पड़ेगा। आपके पास क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं होंगे तो वो करोगे क्या? तो अगर ये सर्विसेज आपको नहीं अवेल हो रही तो अभी भी टाइम है। आगे आने वाले
इनटेक्स में अपने रिफ्यूजल मत लगाओ, इन कुर्सी पे आके बैठो, मेरे से मिलो, मेरी टीम से मिलो, इन सब बेसिक चीजों का ध्यान दो। हम ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो आप कोई आंसर देते हो तो सामने वाले के माइंड में जाके बचता है कि भाई इसकी तैयारी 100% है, इसको वीजा देना ही देना है, इसको बिल्कुल पिन टू पिन पता है कि इसने कौन सा कोर्स करने जाना है। तो ये सब चीजें आपके कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है, उस कंपनी की जिम्मेदारी है जिसके पास आपकी फाइल है। तो अगर अभी भी नहीं सुधरे तो आप सुधर जाओ, आके मिलो, नंबर चल रहे हैं, हमसे बात करो, चीजें ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस पता लग जाएगा कितना ज्यादा कहां पहले थे और कहां आप बैठे हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। और कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स भर दिया करो। हर चौथी पांचवी वीडियो के बाद एक Q&A सेशन होगा, जो रैंडमली सिलेक्ट होंगे कमेंट्स उनके ऊपर आंसर्स आएंगे। वैसे बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हर एक को आंसर दें, बट ड्यू टू इतना ज्यादा वर्क प्रेशर, फाइल्स, व्हाट्सएप, हमारी जो पर्सनल काउंसलिंग्स होती हैं प्लस अपॉइंटमेंट्स, वो चीजें थोड़ा अभी शेक हुई हैं। वही ऑस्ट्रेलिया वाला हाल हमारा भी हुआ है। तो कोशिश करके आप हमें प्लीज टाइम लेके जरूर एक बार ऑफिस विजिट करें, मेरे से मिले, मेरी टीम से मिलें, ताकि अगर आपके मन में कोई भी शंका है, फाइल लगवानी है, फाइल के ऊपर डिस्कशन करनी है, तो आके हमसे मिलें ताकि हम आपकी चीजें और नॉर्मल कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में मिलते हैं और नई न्यूज के साथ। थैंक यू, सत श्री अकाल।